जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम एक नई सीरीज पर वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पाया है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स को और भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, और उस चीज़ को देखते हुए हमने एक इंग्लिश महाकुंभ, ये एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इस वीडियो में हम इंग्लिश के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, आपके वोकैब्स हैं, उसमें वोकैब्स में भी कई सारे पोर्शन हैं जो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड हैं, और साथ में जो फ्रेजेस हैं, इनके भी हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आपके एसएससी, बैंक्स में, रेलवेज में। तो ये जितने भी हम इंग्लिश के ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और हो सकता है आगे पूछे भी जा सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स की जो ख्वाहिश थी कि भाई इंग्लिश एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, तो वो आज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान रहे, आज का वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है, और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि डेली आपको कुछ सिनोनिम्स, फिर अगली वीडियो में कुछ एंटोनिम्स, कुछ फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड्स, ये सारे के सारे जो है हम डिस्कस करते चले जाएंगे। साथ ही साथ में हम करंट अफेयर्स का भी पोर्शन कर ही रहे हैं, और करंट अफेयर्स के साथ साथ ये इंग्लिश का भी एक पोर्शन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के बिना कोई भी एग्ज़ाम्स आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। जनरली जो ज़्यादातर जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम्स हैं, और आपके जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, कई सारे हैं जिसमें इंग्लिश बहुत बार पूछी गई है, और उसको देखते हुए हमने इस इंग्लिश महाकुंभ, ये एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें हम सबसे पहला जो वन वर्ड देखने वाले वो क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आ रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस मतलब आपका अंतरिक्ष, और डिस्टेंट मतलब दूर की जो वस्तुएं हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं अंतरिक्ष में देखने के लिए, उसको उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अंतरिक्ष में कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे उल्कापिंड है, आपके ग्रह है, इन सब को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो ये होता है आपके पास में टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है ये टेलीस्कोप। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। यानी अनड्यू फेवर्स यानी कुछ फायदा पहुंचाना, किसको? अपने सगे संबंधियों को, यानी भाई भतीजावाद करना, या आप कह सकते हैं अपने ही जान पहचान वालों को कहीं ना कहीं जो हायरिंग प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, उसमें वो उनका सिलेक्शन करवाना। तो यानी हम अपने ही भाई बहनों को, किसी रिलेटिव को, इनको कहीं ना कहीं जॉब में हम उनकी जो है फेवर करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो किसी की सिफारिश करते हैं, तो उसको कहते हैं अनड्यू फेवर। और उसका एक वर्ड है, तो वो वर्ड क्या है? वो है आपका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बहुत बार आपके टीवी प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अपने ही बच्चों को वापस अपने ये टीवी में एंट्री दिलवाते हैं, तो ये एक नेपोटिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? दैट कैनॉट बी रीच्ड। दैट कैनॉट बी रीच्ड मतलब पहुंचना, यानी ऐसी कोई चीज जहां पर, ऐसी कोई जगह जहां पर आप
पहुंच नहीं सकते हैं या आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है पहुंचने की, तो उस चीज को एक वर्ड बोला जाता है। वो क्या है? वो है आपके पास में इनएक्सेसिबल। क्या है? इन एक्सेसिबल। देखें, स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। कई बार स्पेलिंग एरर भी आपके क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मतलब जहां आपकी पहुंच ना हो, यानी जहां आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या वन वर्ड है? स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्के। कोई भी सिक्के, आपके पुराने सिक्के, नए सिक्के, सिक्कों को कलेक्शन करना, उसकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स ये कहलाता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो इसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, कई सारी चीज है। स्टडी ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स है। स्टडी ऑफ जो है कई जगह और भी स्टडीज होती हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? कौन सा वन वर्ड है? एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स। एक ऐसा लॉ ऑर्डर यानी कानूनी आदेश जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी जाती है, यानी घर के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना है। तो कई बार ये हमने न्यूज में भी पढ़ा है और न्यूज में भी देखा है हमने। तो ऐसे कई जगह जहां पे दंगे फसाद हो जाते हैं या कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहां पे एक आदेश तुरंत पास किया जाता है। और उस आदेश को क्या कहते हैं? उस आदेश को कहते हैं कर्फ्यू। क्या कहते हैं? कर्फ्यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वन वर्ड है? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स और सिचुएशंस। ऐसा कोई आदमी जो हर सिचुएशन या हर वस्तु की एक ब्राइट साइड देख। ब्राइट साइड मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक। ठीक है, मान लो किसी आदमी में लाख की गलती हो, लेकिन उसकी ब्राइट साइड कोई देखता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? ठीक है, जो भी कोई किसी भी वस्तु में एक सकारात्मक चीज को अनुभव करता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी लाइफ में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। कैसे भी सिचुएशन आ जाए, हमें उसको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? वन हु ईट्स फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज। ईट्स द फ्लैश मतलब जो मांस खाते हैं अपने ही जो प्रजातियों में जो मांस खाते हैं, यानी जैसे एक जानवर दूसरे जानवर का मांस खा रहा है, तो ऐसे जो जानवर होते हैं या कोई भी स्पीशीज ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनका एक प्रॉपर नाम है, वो कहलाता है कैनिबल। कैनिबल। क्या कहलाता है? कैनिबल। ठीक है, जो मांस खाता है और उसको कहते हैं कैनिबल। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या वन वर्ड है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। डज नॉट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास रखना। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट। क्या कहते हैं? एथीस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वन वर्ड है? द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस। जो स्टेटिस्टिकल स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी जो मनुष्य जाति की जो जनसंख्या की जो स्टडी होती है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? उस स्टडी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें, उस स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी।
कई बार ये हमने न्यूज़ में सुना है। डेमोग्राफी, एक रीजन में किस तरह के लोग, प्रजाति वगैरह रहते हैं, कौन सी कास्ट वहाँ ज़्यादा है, कौन सी कास्ट वहाँ पे कम है, किस तरह के उनका ह्यूमन नेचर है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है पॉपुलेशंस की, उसको कहते हैं डेमोग्राफी। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब क्या होता है? अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, अधिकारी या ऑफिस जो कार्य, जो जो ऑफिस के जो कार्य करते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं, उनकी जो अगर सरकार बनेगी, अगर वो सरकार चलाते हैं, तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, जो जो ऑफिशियल्स की जो सरकार होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ये ध्यान रखें, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, उसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखें, BUREAUCRACY, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी ऑफिशियल्स की सरकार। चलिए, तो ये थे आज के कुछ हमारे जो वोकैब्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्य के लिए एक शब्द, ये इसका हिंदी में अनुवाद है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले एक बार फटाफट इस इंग्लिश महाकुंभ में जो आज हमने टॉपिक किया है, उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, पहला क्या देखा था? द इंस्ट्रूमेंट फॉर विविंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो अंतरिक्ष में दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है? टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्या है? अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, यानी अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना, सिफारिशें करना, तो ये कहलाता है नेपोटिज्म। नेक्स्ट क्या है? दैट कैनॉट बी रीच, जो जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है, तो उसको कहते हैं इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी ऐसा कानूनी आदेश जिसमें लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जाता है, वो होता है कर्फ्यू। नेक्स्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स और सिचुएशंस, और यानी ऐसा व्यक्ति जो हर सिचुएशंस, यानी हर परिस्थिति में या हर चीजों को, हर एक चीजों को वो पॉजिटिवली देखता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है? वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज, यानी कि जो मांस खाने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैनिबल। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो होते हैं एथिस्ट। नेक्स्ट, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, क्या कहलाया जाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स की सरकार, वो कहलाती है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, चलिए, ये थे कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट वोकैब्स, तो इसको आप रिवाइज करें प्रॉपरली, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, और आप, ऐसा लगता है आप हमारी भी थोड़ी थोड़ी केयर कर रहे हैं, तो उससे हम और ज़्यादा आपको वीडियो बना के देने का जो हमें साहस होता है, करेज होता है, वो मिलता चला जाता है, हम ऑप्टिमिस्ट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।